भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। एक तरफ मौसम खराब, दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार रिक्टर स्केल पर पैमाना कितना रहा, लेकिन दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से तेज झटके महसूस किए गए हैं। कितना ये पैमाना रहा, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में कल देर शाम से ही बाढ़ बारिश जैसी स्थिति बनी हुई है। जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं नदियों में तब्दील नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में तेज झटकों से लोगों में और भी ज्यादा डर का माहौल बन गया है। शिखा, तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता है इसकी जानकारी का इंतजार है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले 2025 की अगर बात करें तो पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। हाल ही में 17 फरवरी 2025 को भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और इस समय जो जानकारी मिल रही है, अपडेट मिल रहा है, आपको बता दें कि 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में 4.1 रिक्टर स्केल पर तीव्रता है। अगर आपको बता दें कि 7 तक तीव्रता जाती है तो वो संवेदनशील माना जाता है, लेकिन 4.1 रिक्टर स्केल की तीव्रता मापी गई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद तीनों जगह पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता जो है वो निकल करके सामने आ गई है और इसका एपिसेंटर कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में ही बताया जा रहा है। 4 किलोमीटर दूर गुरुग्राम, हरियाणा, ये 9:04 पर नोटिस किया गया है। 4.1 तीव्रता का भूकंप था और जो तस्वीरें सामने आने लगी हैं वो बता रही हैं कि जब लोग घरों में बैठे हुए थे तो पंखे किस तरीके से हिल रहे थे और लगभग 10 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10 सेकंड यानी कि एक लंबा समय होता है। लोग तुरंत समझ गए कि ये भूकंप है। लोग अपने घर से बाहर भी निकले हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटकों की वजह से अब दहशत जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि एक तो बाढ़ बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों पर जब निकल रहे हैं तो पानी इस तरीके से भरा हुआ है जैसे किसी मैदानी नहीं बल्कि पहाड़ी इलाके में आप आ गए हो। और उसके ऊपर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटके 4.1 की तीव्रता 10 सेकंड तक महसूस की गई है। पंखे हिलते हुए नजर आए हैं, लोग घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। तो एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में, ये नोएडा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। बार बार आते भूकंप के झटके कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहे हैं। 9:05 वक्त बताया जा रहा है। एपिसेंटर दिल्ली एनसीआर ही रहा है और काफी देर तक भूकंप के जब झटके महसूस किए गए तो लोगों ने कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलना ही उचित समझा। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी कि दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि दिल्ली उन क्षेत्रों में आती है, दिल्ली एनसीआर उन क्षेत्रों में आता है जो भूकंप के लिहाज से काफी सेंसिटिव जोन माना जाता है। अब ऐसे में एक बार फिर से जब 4.1 तीव्रता का भूकंप आया है तो कहीं ना कहीं ये लोगों को डरा भी रहा है। लोग सहमे हुए भी नजर आ रहे हैं कि बार बार आते भूकंप के झटके आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं। और जब शिखा हाई राइज बिल्डिंग की बात की जाती है तो लोगों में ये डर और भी बढ़ जाता है कि जो 15th या 30th फ्लोर पे रहते हैं वो आखिरकार जल्द से जल्द कैसे नीचे उतरेंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीरें भी, ये पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो जो घर की चीजें हैं, आसपास की चीजें वो हिलने लगती हैं। ये पंखे हैं जो हिलने लगते हैं। आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र जो है गुरुग्राम के पास बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र है, एपिसेंटर है। और दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। फरवरी में भी भूकंप का झटका आया था, तब भी 4 ही तीव्रता थी उस समय भी, और इस समय भी जो बताया जा रहा है 4.1 रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप का खतरा इसलिए बना रहता है क्योंकि हिमालय के करीब होने की वजह से लगभग हमेशा ही बना रहता है और साथ ही साथ कई फॉल्ट लाइनें भी। और जतिन हमारे साथ दिल्ली से सीधे बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जतिन, देखिए भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है, झटके महसूस किए गए हैं। आप कहां पे हैं, क्या तस्वीरें जतिन? बिल्कुल, देखिए दिल्ली हमेशा से ही भूकंप को लेकर काफी सेंसिटिव रही है क्योंकि दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि हमेशा से ही रेड जोन के अंदर रहे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये दिल्ली की तस्वीर आप यहां पर देखेंगे। हालांकि अभी चीजें सामान्य हैं, सड़क पे आपको ट्रैफिक नजर आएगा। हालांकि 4.1 रिएक्टर स्केल पर जो भूकंप जो है रिएक्टर स्केल मापा गया, लेकिन एपिक सेंटर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो एनसीआर का इलाका है। गुरुग्राम से रोहतक के बीच का वो एपिक सेंटर बताया जा रहा है। हालांकि इस भूकंप के झटकों से दिल्ली और खासतौर पर हरियाणा के कुछ इलाके हैं, नोएडा
नोएडा के कुछ इलाके, यूपी के कुछ इलाके जो कि इफेक्ट हुए। गाजियाबाद की बात करें तो वहां पे भी हल्के झटके जो है वो लोगों ने महसूस किए। हालांकि जो हमारी मौसम विभाग मेट डिपार्टमेंट से बातचीत हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि भूकंप को लेकर दिल्ली में जो एक तरीके से अभी तक कोई पैनिक कॉल सामने नहीं आई है। फायर डिपार्टमेंट का भी कहना है कि अभी तक किसी भी तरीके की कॉल नहीं है और ये अच्छी खबर भी है। लेकिन 4.1 रिएक्टर स्केल के बेसिस पर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जो कि यमुना के ऊपर बसी हुई दिल्ली है, वो सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाती है और वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो लोग आपको यहाँ पर वॉक करते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों से ही बात करेंगे। कुछ भूकंप के झटके आप लोगों ने महसूस किए? यहाँ पर कुछ महसूस किया भूकंप के झटके? नहीं भैया अभी तो। हालांकि जो लोग सड़कों पर थे उनको कुछ खास इस बारे में पता नहीं लगा, लेकिन जो रेजिडेंशियल इलाके वहां पर थोड़ा सा क्योस्क बिल्कुल हुआ। लोगों ने जब महसूस किया, क्योंकि सुबह का समय था, लोग अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकल रहे थे, कुछ लोग सड़कों पर थे, पार्किंग लॉट में थे, तो वो लोग थोड़ा सा ओपन एरिया में बिल्कुल आ गए थे। लेकिन अभी जो तस्वीर है दिल्ली के अंदर वो बेहद सामान्य है। फायर डिपार्टमेंट का भी कहना है कि वो अलग अलग जो डिवीजन ऑफिस है उनसे चेक कर रहे हैं। हालांकि 4.1 है, क्योंकि खास तौर पर मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो वो इलाके बेहद संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि वो यमुना के ऊपर बने हुए इलाके हैं। वहां पर अगर 4 पॉइंट से ऊपर का रिएक्टर स्केल अगर अर्थक्वेक मापा जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ कैजुअलिटीज होने की जानकारी मिलती है। लेकिन अभी तक दिल्ली में इस तरीके की तस्वीरें इससे पहले भी सामने नहीं आई और ये अच्छी खबर भी है कि अभी तक कोई भी अप्रिय घटना होने की जानकारी जो है वो साफ तौर पर नहीं मिली। लेकिन रोहतक और गुरुग्राम के बीच में जो एपिक सेंटर मापा गया है उसको लेकर मेट डिपार्टमेंट का साफ तौर पर कहना है कि एनालाइज किया जा रहा है, लोकल अथॉरिटी से चेक किया जा रहा है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि कोई भी अप्रिय घटना या किसी भी तरीके की कॉल अभी तक अथॉरिटीज को नहीं मिली है। जी बिल्कुल जतिन, आप बता रहे हैं कि अभी जो रास्ते में लोग हैं उनको महसूस नहीं हुए, लेकिन जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जरूर महसूस हुए होंगे, क्योंकि वो रेड जोन में आते हैं। भूकंप को लेकर 4 से ऊपर अगर भूकंप आता है तो वहां पर संभावनाएं रहती हैं कि लोगों को क्षति हो सकती है। जतिन, इस समय अगर बात करें तो देखिए इससे पहले भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। चूंकि हिमालय नजदीक है इसलिए दिल्ली में ये खतरा बना रहता है भूकंप आने का, और हाल ही में देखा जाए फरवरी में भी, जून में भी इसी तरीके के झटके महसूस किए गए, लेकिन जो तीव्रता रही है वो 4 तक ही रही है। जतिन, बिल्कुल देखिए, क्योंकि दिल्ली आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है और लोगों के अंदर पैनिक इसलिए भी हुआ क्योंकि आप देखेंगे मैं भी छतरी लेके खड़ा हूं, बारिश यहां पर हो रही है। जगह जगह दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की भी तस्वीरें देखने को मिल रही है। उसी बीच अगर भूकंप इस तरीके से मिलता है तो संभवतः लोगों को थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा क्योस्क बिल्कुल हुआ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 4.1 रिएक्टर स्केल था, जो कि दिल्ली की अगर मेट्रो की बात करें तो वो कैपेसिटी 8 रिएक्टर स्केल तक वो मैनेज कर सकती है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। लेकिन बात फिर हम वो यमुना खादर इलाके की कर ले, यमुना पे बसी जो कॉलोनीज है उनकी बात कर ले। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में यमुना बैंक इलाका, अगर आप भजनपुरा इलाका, गोविंदपुरी इलाका जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर आता है, उन इलाकों की बात कर ले तो वो थोड़ा संवेदनशील, वहां पर पैनिक ज्यादा हो जाता है। एक तो इंक्रोचमेंट, दूसरा यमुना की जमीन पर बना होना, दूसरा बारिश हो रही है और बारिश के बीच में अगर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। यही कारण है कि मेट डिपार्टमेंट हो, इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट हो, दिल्ली पुलिस अपने अपने जोनल ऑफिस से अभी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। अभी तक 0 कॉल है। देखिए अच्छी खबर यह है कि 0 कॉल है, कोई भी ऐसी कॉल ना ही किसी अथॉरिटी को की गई, ना ही फायर डिपार्टमेंट को की गई, ना ही दिल्ली पुलिस को की गई। तो अभी तक सिविल डिफेंस को भी लूप में रखा गया है। अगर कोई पैनिक सिचुएशन होगी तो वहां पर मूव किया जाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात कि अथॉरिटीज ग्राउंड पर हैं, कोई कॉल अभी तक रिसीव नहीं हुई है। बारिश भी कुछ इलाकों में अभी धीरे धीरे कर हो रही है। हालांकि मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि आफ्टर शॉक आता है उसको लेकर जो अलर्ट एक एसओपी है वो तमाम अथॉरिटीज को भेज दी गई है। लेकिन जिस तरीके से 4.1 रिएक्टर स्केल, ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 5 से 6 सेकंड तक वो भूकंप के झटके जो है वो साफ तौर पर महसूस किए गए। उसको देखते हुए तमाम जो कि दिल्ली को सिस्मिक जोन 4 में रखा गया है, यानी कि यहाँ पर हमेशा खतरा बना रहता है कि भूकंप कभी भी आ सकता है। अब ऐसे में जब बार बार भूकंप आते हैं तो लोगों को डराते भी है। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी प्रगति जुड़ गई हैं। प्रगति, इस पूरी खबर के बारे में अभी तक ये बताया जा रहा है, जैसे हमारा सहयोगी हमारे जतिन बता रहे थे कि कोई भी कॉल अभी तक नहीं आया है। थोड़ा सा हम इंतजार कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें रुकना होगा कि क्या कहीं पर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई है। एक तो दिल्ली में बारिश हो रही है, दूसरी तरफ भूकंप आ जाता है। है, लेकिन बताया जा रहा है हरियाणा का रोहतक एपी सेंटर था। हालांकि अभी पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है
7 से 8 सेकंड तक का ये भूकंप बताया जा रहा है, जहां झटके महसूस किए गए। 4.2 मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल की घटना, मैं आपको बता दूं 2023 में भी इसी तरीके से झटके महसूस किए गए थे, जब 4 से 4.7 तीव्रता बताई गई थी। इसके अलावा 2022 मार्च का महीना था, तब भी दिल्ली एनसीआर ही रीजन कि इस रीजन में पहले ही। बिल्कुल प्रगति, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का पहले रुक कर लेते हैं। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर था भूकंप का केंद्र, ये अपडेट मिल रहा है। लगातार भूकंप को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली गुरुग्राम की सीमा पर भूकंप का केंद्र था और वो मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गुरुग्राम, अगर इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो गुरुग्राम और दिल्ली की सीमा पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, एपी सेंटर बताया जा रहा है। तो देखिए भूकंप जो है, गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। गणेश, देखिए भूकंप आया है, तेज झटके महसूस किए गए हैं। 4.1 जो है रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई है। आप किस इलाके में है और वहां के लोगों का क्या कहना है? गणेश, देखिए इस समय मैं सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से 4 से अधिक रेक्टर स्केल पे भूकंप मापा गया है, हमने देखा था पिछली बार जब भूकंप आया था किस तरीके से क्या स्थिति थी, लोगों में पैनिक की स्थिति है। आज अगर एक बात किया जाए जो भूकंप जिस तरीके से आज आया, आज दो बातें हैं। एक, बारिश लगातार हो रही है, कल रात से देखा हमने बारिश हो रही है, ऊपर से अगर भूकंप आ जाता है तो लोगों के मन में एक दहशत हो जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए दिल्ली जो है वो डेंजर जोन के अंदर आता है, यानी रेड लेवल के अंदर जो मार्क है अर्थक्वेक का उसके अंदर आता है। और जिस तरीके से जो संवेदनशील इलाके हैं, अगर यूं कहें कि सेंट्रल दिल्ली में अगर बात किया जाए जो चांदनी चौक जैसे जो इलाका है वो एक तरीके से खतरे वाले इलाके माने जाते हैं। ये यमुना खादर का इलाका है, वो खतरे वाले इलाके माने जाते हैं। तो प्रशासन पूरी तरीके से निगरानी कर रहा है, कहीं पर किसी तरीके से वो हर जानकारी ले रहा है। अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से गुरुग्राम यानी दिल्ली एनसीआर जो फिलहाल एपी सेंटर बताया जा रहा है, चीज और जानना चाहते हैं कि जैसे ये तो दिल्ली एनसीआर आप बता रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ये वो जगह है, और कौन कौन सी जगह है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं इसके अलावा? कार्य जिस तरीके से जो एपिक सेंटर था हरियाणा का, गुरुग्राम के आसपास एपिक सेंटर बताया जा रहा है, तो उसी के तहत जिस तरीके से जो भूकंप की प्राथमिक जानकारी आ रही है, दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जिस तरीके से अगर देखा जाए सुबह का समय, दफ्तर का समय है, अगर यूं बात किया जाए तो लोग जिस तरीके से पैनिक की स्थिति, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कल शाम से लगातार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरीके से बारिश हो रही है, जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से एहतियात भी बरत रहा है और जो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं किसी तरीके से होने की खबर तो नहीं है। तो लगातार प्रशासन हर रोज यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है, निगरानी भी कर रहा है। हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार जो डिस्ट्रिक्ट, जिस तरीके से जो डीडीएम है लगातार इस और एक और जानकारी, दिल्ली एनसीआर में 4.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। यानी जो तीव्रता 4.1 बताई जा रही थी वो बढ़कर के 4.4 हो गई है। अब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटके जरूर महसूस किए गए हैं, लेकिन जो इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है गुरुग्राम के आसपास। प्रगति, और इस सब के बीच अगर ये कहा जाए कि गुरुग्राम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एपिसेंटर वहीं रहा, हरियाणा में ही। और एपिसेंटर दिल्ली गुरुग्राम के बीच का ही बताया जा रहा है। अभी जांच होगी। और अगर हम दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करें, जैसे कि आप जानकारी दे रही थी, सेस्मिक 4 रीजन में आता है, यानी कि अर्थक्वेक आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके के झटके महसूस किए गए हैं। अगर बहुत नुकसान होता है तो वो गंभीर बात हो जाती है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, जो लोग आसपास हैं उनसे जरा पूछेगा क्या झटके उन्होंने महसूस किए? बिल्कुल, देखिए लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें मैं अभी दिल्ली की आपको यहाँ पर दिखा दूं। सड़कों पर आपको अमूमन ट्रैफिक यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगा।